भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय पात्र द्रौपदी का जीवन परीक्षणों, कष्टों और शक्ति और लचीलेपन के क्षणों से भरी एक जटिल और मनोरम गाथा है। उनकी कहानी कई चरणों में सामने आती है, जिसमें उनका जन्म, पालन पोषण, स्वयंवर, विवाह और महाभारत के महान युद्ध के दौरान उनकी गहन भूमिका शामिल है। द्रौपदी का जन्म दैवीय हस्तक्षेप से पांचाल के राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था। राजा द्रुपद ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की उत्कट इच्छा की और अपनी गहन तपस्या से उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। नामस्वरूप द्रौपदी यज्ञ अग्नि से प्रकट हुई, जो कि दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्हें कभी कभी यज्ञसेनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यज्ञ से उत्पन्न होना। द्रौपदी की असाधारण सुंदरता और बुद्धि ने उसे प्रसिद्धि दिलाई। राजा द्रुपद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया ताकि वे उससे विवाह कर सकें। हालांकि द्रौपदी के स्वयंवर में एक अनोखी चुनौती थी, एक घूमने वाली मछली और एक भारी धनुष वाली प्रतियोगिता। केवल सबसे शक्तिशाली और सबसे कुशल राजकुमार ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था और लक्ष्य पर प्रहार कर सकता था। जब कोई भी राजकुमार इस उपलब्धि को पूरा करने में सक्षम नहीं लगा, तो अर्जुन नाम का एक युवा ब्राह्मण कुरु वंश का एक राजकुमार भेष बदलकर आगे आया। एकत्रित दर्शकों के शुरुआती संदेह के बावजूद अर्जुन ने चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रौपदी का हाथ जीत लिया। द्रौपदी से अनभिज्ञ अर्जुन 5 पांडव भाइयों में से एक था, और यह मोड़ आगामी कथा के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन के साथ द्रौपदी के विवाह के परिणामस्वरूप एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। द्रौपदी को जीतने के बाद अर्जुन अपनी जीत की खबर लेकर अपनी मां कुंती के पास लौटे। कुंती ने द्रौपदी की पहचान को जाने बिना पहले अपने बेटों से कहा था कि वे जो कुछ भी वापस लाए उसे साझा करें। तीस्तन द्रौपदी सभी 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की साझा पत्नी बन गई। इस अनोखी वैवाहिक व्यवस्था ने चुनौतियां और संघर्ष प्रस्तुत किए, क्योंकि भाइयों को उनके चचेरे भाई कौरवों की राजनीतिक साजिश और ईर्ष्या के कारण निर्वासित किया गया था। वनवास के दौरान द्रौपदी की आस्था और शक्ति की कई तरह से परीक्षा हुई। अपमान और खतरे का सामना करना पड़ा, जिसमें हस्तिनापुर के दरबार में कौरवों के साथ टकराव भी शामिल था, जहां दुर्योधन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। महाकाव्य के चरम युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की घटनाओं के दौरान द्रौपदी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। पांडव दरबार में उन्हें एक बार फिर अपमान का सामना करना पड़ा, जिसने न्याय और प्रतिशोध के लिए उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। द्रौपदी ने कृष्ण से मदद मांगी और उनके हस्तक्षेप ने अंततः युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रौपदी के अटूट साहस और संकल्प ने घटनाओं को प्रभावित किया। उन्होंने कौरवों के खिलाफ संघर्ष में अपने पतियों को प्रेरित करते हुए उनके लिए शक्ति की किरण के रूप में काम किया। उनकी भूमिका चीरहरण प्रकरण में चरम पर पहुंच गई, जहां उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की और दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी साड़ी अंतहीन हो गई, जिससे उन्हें निर्वस्त्र करने के प्रयास विफल हो गए। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध बढ़ता गया, द्रौपदी ने धर्म और अधर्म के बीच गहन युद्ध देखा। पांडवों की जीत के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप इसमें शामिल सभी पक्षों को भारी नुकसान और दुहक हुआ। युद्ध के बाद टूटे हुए राज्य के पुनर्निर्माण के प्रयासों में द्रौपदी की दृढ़ता और लचीलापन चमक उठा। हालांकि पांडवों और द्रौपदी के हिमालय पर चढ़ने के साथ उनकी यात्रा दुखद रूप से समाप्त हो गई। एक करके द्रौपदी और उनके पति यात्रा पर गिर गए, जो मानव अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक था। भारत के व्यापक संदर्भ में द्रौपदी शक्ति, धार्मिकता और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। उनकी जीवन कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलताओं, सामाजिक मानदंडों और महाकाव्य में व्याप्त नैतिक दुविधाओं के दर्पण के रूप में कार्य करती है। द्रौपदी की स्थायी उपस्थिति पाठकों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है,
भारतीय पौराणिक कथाओं और उससे परे लिंग, शक्ति और न्याय के बारे में प्रेरक चर्चा करती है।